ओके जी, तो उम्मीद है आप लोगों ने ये जो आईपी एड्रेसिंग की कॉन्फ़िगरेशन हमने की थी ब्रेक से पहले, वो मुकम्मल कर ली होगी अपने पास। और अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये टास्क अब क्लियरली आपके सामने लिखे हुए हैं, टास्क बाय टास्क अब आपने चलते जाना है और ये कॉन्फ़िगरेशन जो है इसको मुकम्मल करना है। अच्छा, इसमें ना एक टिप ये है कि एक टास्क पढ़ के फौरी तौर पे सॉल्व करने से बेहतर है कि आप कोई एक दो या तीन टास्क पढ़ के अपनी एक स्ट्रेटजी बना लें। उससे अक्सर ये फायदा हो जाता है कि आप कम वक्त के अंदर जो है वो बेहतर तौर पे अपनी कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि आप एक टास्क कर रहे होते हैं, बाद में अगला टास्क पढ़ते हैं, फिर आपको नजर आता है कि जनाब इसमें तो ये चीज भी करनी थी, फिर दोबारा जाके आपको सारे राउटर्स पे वो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। तो बेहतर है कि अगर हम एक दो टास्क इकट्ठे पढ़ लें और उसकी एक कंबाइंड स्ट्रेटेजी बना लें, तो हम एक ही दफा जब कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे तो काफी सारी चीजें एक फ्लो में कन्फिगर हो जाएंगी। हम मिसाल के तौर पे ये जो टास्क नंबर 1 है, हम इसको पढ़ते हैं जी। लिखा हुआ है कन्फिगर इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स, यानी आईजीपी कॉन्फ़िगर करने जितने भी अब हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम एंड टेबल्स। अब लाइन बड़ी मुख्तसर सी है लेकिन इसमें बहुत सारा काम छुपा हुआ है। यानी आपको डायग्राम को भी अच्छे से देखना है और जो टेबल्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से कंसिडर करना है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा टास्क भी पढ़ लेते हैं। कन्फिगर एंड एडवर्टाइज ओएसपीएफ राउटर आईडीज अकॉर्डिंग टू द टेबल। अब टेबल्स पे बहुत ज्यादा फोकस है इसमें, तो टेबल्स को जरा हमें अच्छे तरीके से देखना होगा कि उनके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है। तो ये दोनों टास्क हम ना इकट्ठे सॉल्व करेंगे, एक ही दफा में सॉल्व कर लेंगे, बड़ा फायदा होगा। अच्छा, एक चीज आपको ऑलरेडी अब आइडिया है कि किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज वही चीज हो सकती है जो आपके टेबल में है। राउटिंग टेबल में अगर कोई चीज नहीं है तो आप उसे एडवर्टाइज नहीं कर सकते, टेबल में होना जरूरी है। तो इसने कहा कन्फिगर एंड एडवर्टाइज ओएसपीएफ राउटर आईडीज अकॉर्डिंग टू द टेबल। अब राउटर आईडी एडवर्टाइज होनी चाहिए, राउटर आईडी एडवर्टाइज होनी चाहिए। और उसने ये भी लिखा है कन्फिगर भी करनी है राउटर आईडी। राउटर आईडी को कन्फिगर करना है, इलेक्शन पे नहीं छोड़ना, कन्फिगर करना है। ठीक है। अच्छा, जब हमने कन्फिगर करना होता है तो आपको पता है हम तो फिर कोई भी आईपी कन्फिगर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन साथ में यानी ऐसा आईपी भी यूज कर सकते हैं जो है ही नहीं। ठीक है। लेकिन उसने ये कहा है कि उसको एडवर्टाइज करना है। एडवर्टाइज करने का मतलब है वो आईपी कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, वो आपके टेबल में एज डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होना चाहिए, तभी वो एडवर्टाइज भी होगा। ठीक है। ये बंद था। तो बहरहाल जी तभी वो क्या होगा, एडवर्टाइज भी होगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब है हमने अपनी मर्जी से कोई आईपी लिख के उसको एडवर्टाइज नहीं करना। ठीक है। और साथ में उस अब हमारे ज़हन में ये चल रहा है जी, ठीक है कोई आईपी कॉन्फ़िगर करना है लेकिन कौन सा करना है, उसके लिए उसने टेबल का रेफरेंस दे दी कि आप टेबल चेक कर लें। इसमें जनाब अब आप जरा नीचे आए, नीचे वाले पेज पे टेबल्स यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है जी। टेबल जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। एक टेबल में लिखा हुआ है कि राउटर 2, 3 और 4 पे स्टैटिक राउट्स भी डिफाइन करने हैं। ये वही वाले स्टैटिक राउट्स हैं जो आप नल जीरो इंटरफेस के साथ कॉन्फ़िगर करते आए हैं। राउटर 2 पे भी 4 हैं, राउटर 3 पे भी 4 हैं और राउटर 4 पे भी 4 हैं। लेकिन एक खास बात इसके अंदर है, ये सब एक ब्लॉक की शक्ल में है। आप राउटर 2 पे देखें तो 0 से 3 वाला ब्लॉक है, राउटर 3 पे देखें तो 16 से 19 वाला ब्लॉक है, 4 पे देखें तो 32 से 35 वाला ब्लॉक है, 32 से 35 वाला ब्लॉक है। तो ये ब्लॉक्स की शक्ल में स्टैटिक राउट्स यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है जी। उसके बाद जी ये एक और टेबल बना हुआ है जिसमें राउटर 1, 2, 3 और 4 के ऊपर लूप बैक इंटरफेसेस मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा, हर राउटर पे एक एक लूप बैक है लेकिन राउटर 2 पे लूप बैक 2 है। अच्छा, अब आपको पता है कि लूप बैक इंटरफेसेस की मौजूदगी में लूप बैक राउटर आईडी बनता है, जो बड़ा लूप बैक है वही राउटर आईडी बनता है। तो यहां से ये बात तो क्लियर हो गई है कि वो जो टेबल का रेफरेंस दे रहा था उसका मतलब यही है कि जो लूप बैक्स हैं आपने इन्हीं को क्या बनाना है, राउटर आईडी बनाना है। तो इनमें जो राउटर 2 पे दो लूप बैक्स है तो एक 21 वाला और एक 22 वाला, तो 22 वाला राउटर आईडी बनेगा और ये एडवर्टाइज भी हो जाएंगे। कुछ आपने
जी ठीक है, एक अटेंडेंस शीट आपके पास आ रही है, इसमें आपने अपने नाम के आगे सिग्नेचर करने और बारीक सी जगह है तो जरा ध्यान से अपने ही नाम के आगे कीजिएगा, कटिंग ना हो। आ जाए यार, ये साथ इसका कुछ कराओ, ये अभी फिर कुछ हुआ था इसको, ये आवाज, ये ना इनके स्पीकर्स में प्रॉब्लम है, स्पीकर्स की तारों में मसला है मेरा हाल है। वो भी हो सकता है, क्योंकि ये मुझे लग रहा था एक साइड के शायद नहीं चल रहे थे, वो भी अचानक वो चलना शुरू हो गए। ठीक है, तो वो करवा लें, ठीक है। अच्छा जी, तो अब स्ट्रेटेजी ये बन रही है कि हमें उसने तो सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कन्फिगर इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स एज पर डायग्राम एंड टेबल्स। तो अब टेबल देखें तो उसमें ये भी पता लग गया कि तीनों राउटर्स के ऊपर पहले तो 4-4 स्टैटिक राउट भी बनाने हैं, 2 पे, 3 पे और 4 पे, और ये भी पता लग गया कि पांचों राउटर्स के ऊपर लूप बैक भी कन्फिगर करने हैं, और हम नहीं करने हैं तो चले ये भी कर लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, ये कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है जो आपने पहले ना की हो। आपको पता है कि स्टैटिक राउट कैसे बनते हैं और आपको पता है कि लूप बैक इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर होता है। तो मैं राउटर 1 से शुरू कर लेता हूं जी। सबसे पहले तो हम लूप बैक बना लेते हैं, इंटरफेस लूप बैक 0, आईपी एड्रेस टेबल में लिखा हुआ है, ठीक है जी, 11.11.11.11 और /32 का मतलब है 255.255.255। एज पर टेबल मैंने लूप बैक बना के उस पर आईपी दे दिया है, और साथ ही मैं डू राइट भी कर रहा हूं ताकि मुझे ये काम दोबारा करना ना पड़े। जितना ये सॉल्व होती जा रही है लैब, वहां तक मैं सेव भी कर रहा हूं। उसके बाद अब राउटर 2 पे चलते हैं। राउटर 2 पे दो लूप बैक उसने लिखा हुआ कि दो बनाने, तो हम दो बना लेंगे। इंटरफेस लूप बैक 0, आईपी एड्रेस 22.22.22.22 255.255.255, एक लूप बैक ये है। एक उसने कहा जी आपने लूप बैक 1 बनाना है, आईपी एड्रेस 21.21.21.21 255.255.255.255। तो दो लूप बैक उसने लिखे हुए थे, मैंने दो बना दिए। उसके बाद उसने राउटर 2 पे कहा 4 स्टैटिक राउट भी बनाने हैं, और राउटर 2 पे ब्लॉक है 0 से 3 वाला, ठीक है जी। तो हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं जी। आईपी को रूट बताना है 192.168.0.0, दो लूप बैक और स्टैटिक राउट सब हम बना रहे हैं। ये एक हो गया, अब सिर्फ तीसरा ऑक्टेट चेंज करते जाना है आपने, 1 2 और 3, डू राइट। राउटर 1 पे सिर्फ एक लूप बैक बनाए, राउटर 2 पे दो लूप बैक बनाए और 4 नल 0 वाले स्टैटिक राउट। जो कर रहे हैं साथ साथ बेशक आप कर लें इसको। मैं आपके साथ हूं। क्या लूप बैक के नंबर नहीं सेम रखें, वो मुझे तो कोई मसला नहीं होगा, आपके लिए मैच करना पे बाद में मसला हो जाएगा। नो करो दोनों को, गलत हो गया तो आईपी चेंज कर लो, बल्कि इंटरफेस लूप बैक 0 में जाओ और आईपी दे दो सही वाला दोबारा से।
आगे चले। ओके जी, तो राउटर 3 पे चलते हैं और राउटर 3 पे इंटरफेस लूपबैक 0, एक ही लूपबैक है। आईपी एड्रेस 33 33 33 255 255 255, ठीक हो गया। और 4 स्टैटिक राउट नल जीरो वाले इधर भी हैं। आईपी को रूट बताना है 192.168, यहां 16 से 19 वाला ब्लॉक है 16.0 255 255 255.0 नल 0 17 18 और 19। ये किया जी मैंने अभी राउटर 3 पे लूपबैक बनाया है, उसको आईपी दिया है और स्टैटिक राउट। बिल्कुल जी, साथ साथ सेव करते जाएं। राउटर 4 पे चलें। इंटरफेस लूपबैक 0, आईपी एड्रेस 44 44 44 255 255 255, लूपबैक बन गया। और 4 स्टैटिक राउट है। यहाँ पे जो ब्लॉक है वो 32 से 35 वाला है, तो ये भी बेसिकली 0 से 3 वाला ही ब्लॉक है जो आगे जिसमें 4 4 में आप चलते जाए तो ये आता है 32 से 35। आईपी को रूट बताना है 192.168.32.0 255 255 255.0 नल 0। 32 के बाद 33 34 एंड 35 डू शो हिस्ट्री। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने अभी किया है ऑन राउटर 4। तो टेबल्स में नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ था वो हमने सारा कुछ कॉन्फ़िगर कर दिया। तो टास्क नंबर 1 और टास्क नंबर 2 में उसने क्या कहा था, उसने कहा जी एज पर डायग्राम एंड टेबल आपने इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने हैं। और ओएसपीएफ में उसने कहा जी जब भी आप ओएसपीएफ चला रहे होंगे ना, तो ओएसपीएफ में जो राउटर आईडी है वो एडवर्टाइज भी होनी चाहिए। एक तो जो इनका लूपबैक इंटरफेस है वो राउटर आईडी आप कॉन्फ़िगर करेंगे खुद से, आपने इलेक्शन पे नहीं छोड़ना, आप उसे कॉन्फ़िगर करेंगे और दूसरा आप उसे एडवर्टाइज भी करेंगे ओएसपीएफ के अंदर। ठीक है जी, तो उसके लिए अब हमें डायग्राम देखनी है। टेबल तो देख लिए, अब हम जरा डायग्राम पे चलते हैं। और डायग्राम के लिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूं, इसकी एक कॉपी जो है वो अपने नोट्स में भी ऐड कर लेते हैं। ये जनाब आज वाली फाइल ही को दोबारा से
मैं एडिट करता हूँ ये। अच्छा, ये आपको इसमें क्लियरली नजर आ रहा है कि कौन सा इंटरफेस किस प्रोटोकॉल में है, सिवाय लूप बैक्स के। लूप बैक इंटरफेसेस डायग्राम में नजर आपको नहीं आ रहे, लेकिन एक बात आपको पता है, आपने लूप बैक्स को ओएसपीएफ में एडवर्टाइज करना है, लेकिन उसने कहा था सिर्फ वो वाला लूप बैक अब एडवर्टाइज होगा जो राउटर आईडी है। ठीक है जी, अब जरा वो आपको मैं दिखाता हूँ। राउटर 1 पे हम आते हैं। राउटर 1 पे एक ही लूप बैक है ना, और उसको और वही राउटर आईडी है, और वही ओएसपीएफ में एडवर्टाइज भी होना है। तो राउटर 1 पे अगर आप देखें तो ये जो फास्ट ईथरनेट वाला इंटरफेस है ये तो रिप में है ना, तो बाकी के दो इंटरफेस ये और ये ओएसपीएफ में है। और ओएसपीएफ भी कौन सा, ओएसपीएफ का प्रोसेस 1 और एरिया 1, यानी राउटर 1 पे ओएसपीएफ का प्रोसेस 1 और एरिया 1 चल रहा है। उसी में आपको इसका लूप बैक एडवर्टाइज करना पड़ेगा। इसका लूप बैक 0 हम यहां पे एडवर्टाइज करेंगे। ओएसपीएफ में जो एडवर्टाइज करना है तो राउटर 1 पे ओएसपीएफ प्रोसेस 1 एरिया 1 में ही इसका लूप बैक 0 जो है वो एडवर्टाइज हो जाएगा। राउटर 2 पे अगर आप देखें, राउटर 2 पे एक तो लूप बैक है दो, लूप बैक 0 एंड लूप बैक 1। लूप बैक 0 राउटर आईडी बनेगा और वो एडवर्टाइज भी होगा, लेकिन राउटर 2 का जो लूप बैक 1 है ये तो राउटर आईडी नहीं बनेगा, और इसको फिलहाल एडवर्टाइज करने के लिए उसने कहीं कुछ बताया भी नहीं है। अपनी मर्जी से उसे कहीं भी मुंह उठा के एडवर्टाइज नहीं कर देना। ये जो हमारी एग्जाम्स होते हैं ना सीसीआई के खास तौर पे, इनमें जितना कहा जाए उतना ही करना है। अपनी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपके नंबर कटते हैं। जिस सवाल पे उसका इंपैक्ट आ रहा होगा वो आपके मार्क्स कट जाएंगे। और सीसीआई का रूल ये है कि अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया ना, उस पे आगे जितने भी डिपेंडेंट क्वेश्चन थे वो आपने ठीक भी किए होंगे तो उनके नंबर आपको 0 ही मिलेंगे। लिहाजा अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। ठीक है जी, तो लूप बैक 1 साइड पे हमने बना दिया, इस पे कोई प्रोटोकॉल वगैरह नहीं चल रहा, लेकिन लूप बैक 0 जो है जो कि राउटर आईडी है वो तो ओएसपीएफ में एडवर्टाइज करना आपने। राउटर 2 का जरा ये वाला इंटरफेस तो देखें, सीरियल 2/1, ये EIGRP 100, जिस तरह ओएसपीएफ में प्रोसेस आईडी होती है ना 1 2 3 1 से लेकर 65,535 तक, EIGRP में ऑटोनोमस सिस्टम नंबर होते हैं 1 से लेकर 65,535 तक, बट टर्म डिफरेंट है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। तो ये जिस तरह OSPF 1 2 3 है, EIGRP 100 है। यूं ही समझे जैसे EIGRP की प्रोसेस आईडी है। तो EIGRP 100 में तो आप इसको एडवर्टाइज नहीं करेंगे लूप बैक 0 को, OSPF में करेंगे। OSPF चल रहा है जी राउटर 2 के सीरियल 2/0 पे भी और फास्ट ईथरनेट पे भी। OSPF की प्रोसेस आईडी 1 है, लेकिन आप ध्यान से, राउटर 2 पे OSPF की प्रोसेस आईडी 1 है, लेकिन एरियाज 2 हैं। राउटर 2 का जो फास्ट ईथरनेट है वो तो एरिया 0 में है, और राउटर 2 का जो सीरियल है वो उसकी बाउंड्री देखें वो किसकी बाउंड्री में आ रहा है, एरिया 1 की। तो राउटर 2 का एक इंटरफेस एरिया 1 में और एक इंटरफेस एरिया 0 में है, यानी कि ये ABR भी है। ऐसा ही है, ये ABR है। तो दो इंटरफेसेस तो हमें नजर आ रहे हैं। तीसरा है इसका लूप बैक। अब लूप बैक को किस एरिया में आपने एडवर्टाइज करना है ये आपकी मर्जी है, ये उसने ना बताया है, आप पे छोड़, लेकिन करना है एडवर्टाइज, ये आपकी मर्जी है। मैं इसको राउटर 2 के लूप बैक 0 को एरिया 0 में एडवर्टाइज करने लगा, कोई खास वजह नहीं है, ऊपर भी कर सकता था नीचे भी कर सकता था, यहां कर दिया। तो राउटर 2 का जो लूप बैक 0 है जो उसकी राउटर आईडी है वो मैं इसके एरिया 0 में एडवर्टाइज कर दूंगा। राउटर 2 हो गया। चलिए राउटर 3 पे देखें। राउटर 3 के 3 इंटरफेस हैं जिनमें से 2 पे तो चल रहा है EIGRP, ये पर्पल वाली बाउंड्री जो है ये EIGRP की है, लेकिन राउटर 3 का ये जो फास्ट ईथरनेट है इधर OSPF चल रहा है। OSPF का प्रोसेस 2 और एरिया 0, तो जाहिर है लूप बैक 0 जो इसका है वो हमें यहीं पे एडवर्टाइज करना पड़ेगा। राउटर 3 का लूप बैक 0 OSPF की राउटर आईडी बनेगा और OSPF में ही एडवर्टाइज भी होगा,
ठीक है। तो OSPF का प्रोसेस 2 है यहाँ पे और एरिया 0 है, यहाँ पे हम इसको एडवर्टाइज करेंगे। ये ABR नहीं है, नहीं, गौर से देख, ABR वो होता है जो बैकबोन को रेगुलर एरिया से मिलाए। राउटर 3 पे बैकबोन तो है बट रेगुलर एरिया नहीं है, ठीक है। हाँ, राउटर 3 पे एक और चीज है, दो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स तो चल रहे हैं ना, और अल्टीमेटली डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स एक दूसरे में रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो जब OSPF में EIGRP रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये ASBR बन जाएगा। ये ASBR तो हो सकता है बट ABR नहीं। ABR होने के लिए शर्त है कि आपका जो है वो एक रेगुलर एरिया भी हो, बैकबोन भी हो, तब आपस में वो मिलेंगे तो ABR होगा। तो ABR ये नहीं है। हाँ, बैकबोन राउटर जरूर है, बल्कि इस वक्त तो आप इसको बैकबोन इंटरनल भी कह सकते हैं, ठीक है जी। इस राउटर के मतलब जो इंटरफेसेस हैं OSPF के, जो OSPF इनेबल इंटरफेसेस जितने भी हैं, चाहे वो एक हैं या दो हैं, वो सारे के सारे एरिया 0 में हैं। तो बैकबोन इंटरनल आप इसको इस वक्त कह सकते हैं, लेकिन जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी उसके बाद फिर ये ASBR बन जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो नहीं है ये ASBR के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन शर्त है, ठीक है जी। राउटर 4 के बारे में क्या ख्याल है जी? राउटर 4 का एक इंटरफेस तो EIGRP में है, दो इंटरफेस OSPF में है। अच्छा, ए प्रोसेस क्या जी राउटर 4 पे OSPF का 1, प्रोसेस 1 में कितने एरियाज हैं, दो भी, एरिया 2 भी है, और ये वाला इंटरफेस एरिया 1 में है। तो राउटर 4 का एक इंटरफेस एरिया 1 में और एक एरिया 2 में। आपकी मर्जी उस लूपबैक को जहां मर्जी एडवर्टाइज करा दे, मैं राउटर 4 का लूपबैक 0 एरिया 2 में एडवर्टाइज करा दूंगा। कितने लूपबैक बनाए थे, 5। इस तस्वीर में मैंने पांचों ऐड कर दिए हैं। राउटर 2 का लूपबैक 1 कहीं भी एडवर्टाइज नहीं होगा फिलहाल, ठीक है जी। और बाकी के जो 4 लूपबैक्स हैं वो OSPF में एडवर्टाइज होंगे। किस किस एरिया में करना है वो मैंने लिख दिया। पहले 2 टास्क की स्ट्रेटेजी बन गई है हमारी, तो उसको जरा सॉल्व करना शुरू करते हैं राउटर 1 से। जरा राउटर 1 को ना आप ज़हन में बिठाएं ताकि बार बार लैब डायग्राम ना देखनी पड़े। राउटर 1 का एक इंटरफेस हमें एडवर्टाइज करना है किसमें, रिप वेरिएंट 2 में। राउटर 1 का एक इंटरफेस रिप वेरिएंट 2 में, बाकी के 3 इंटरफेस लूपबैक को अब गिन के चले आप, लूपबैक समेत 3 बनते हैं, बाकी के 3 इंटरफेस OSPF 1 एरिया 1 में एडवर्टाइज होने हैं राउटर 1 के। क्या हमें रिप चलाना नहीं आता? आता है। क्या हमें OSPF चलाना नहीं आता? आता है। अब तो हम आंखें बंद करके भी OSPF चला सकते हैं, इतने अरसे से OSPF चल रहा है, ठीक है जी। तो राउटर 1 पे जी अब रिप वेरिएंट 2 और OSPF की कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद राउटर 1, ठीक है जी। राउटर जब ज्यादा हो जाए ना, जब आपने मल्टीपल राउटर्स पे कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, तो एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो नए बंदे से होती है या पुराने से भी हो जाती है, वो ये है, आप कॉन्फ़िगरेशन ठीक कर रहे होते हैं लेकिन राउटर गलत होता है। अब ध्यान ही नहीं देते कि मैं राउटर 1 पे हूं या नहीं। ये मेरे से भी अक्सर ये गलती हो जाती है। राउटर 4 खुला हुआ था, सामने वही था, जाके धड़ाधड़ राउटर 1 वाली कॉन्फ़िगरेशन वहीं पे कर दी, और बाद में याद आया ओ ये तो राउटर 4 है। करना तो ये काम राउटर 1 पे था। तो पहले मेक श्योर करें जिस राउटर पे आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं आप उसी पे हैं या नहीं है, और उसके लिए प्रॉपर होस्ट नेम कॉन्फ़िगर होने चाहिए। तो मैं राउटर 1 पे आ चुका हूं जी। यहां आने के बाद रिप से आगाज कर लेते हैं। राउटर रिप वर्जन 2, नो ऑटो समरी को अब अपनी आदत बना लें, रिप के लिए, EIGRP के लिए और BGP के लिए नो ऑटो समरी। और सिर्फ एक नेटवर्क है राउटर 1 का जो बैकबोन के साथ है, दैट इज 200.100.50.0। बस रिप वेरिएंट 2 राउटर 1 पे जो चलना था वो चल गया। यूं समझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सबसे पहला टास्क ये था जो आप कर रहे हैं। वो बैकबोन तो इम्तिहान में प्री कॉन्फ़िगर्ड मिलती है ना आपको, हमने तो अपने लिए खुद कॉन्फ़िगर कर लिया, ठीक है। तो आपने काम यहां से शुरू किया। अच्छा, अगर रिप चल गया है बैकबोन और राउटर 1 के दरमियान, अगर रिप चल गया है तो इधर से अपडेट उधर और उधर से अपडेट इधर आना शुरू हो गई होगी ना। तो बैकबोन मेरी तरफ क्या एडवर्टाइज कर रहा है इस वक्त, याद है? बैकबोन से रिप वर्जन 2 को इस्तेमाल करते हुए राउटर 1 को क्या रिसीव हो रहा होगा, तस्वीर देख लें।
बिल्कुल, वो जो आपने नल जीरो वाले 9 स्टैटिक राउट बनाए थे क्लास ए बी और सी वाले, वो 9 स्टैटिक राउटर 1 को रिसीव होना शुरू हो गए होंगे अब। ठीक है, कैसे वेरीफाई करें? डू शो आईपी राउट रिप कर लूं, दे दूं कमांड? आप लोग साथ हैं जो लैब कर रहे हैं मेरे साथ, तो एंटर कर दूं? तो ये देखेंगे मुझे रिप से वो 9 स्टैटिक राउट जिनमें क्लास सी भी है, क्लास बी भी है और क्लास ए भी शामिल है, वो 9 के 9 मेरे पास आना शुरू हो गए। ठीक, तो इसका मतलब है ये टास्क का ये हिस्सा तो ठीक हो गया। अच्छा, राउटर 1 पे अब ओएसपीएफ चलाना है। अच्छा, ओएसपीएफ चलाना सुन के तो आपको रिलैक्स होना चाहिए, ओएसपीएफ ही है ना अपना, ओएसपीएफ रोज चला रहे हैं इतने अरसे से। तो राउटर ओएसपीएफ 1 डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ इंक्लूड अप कर लें। तो ये इसके 4 इंटरफेसेस हैं जिनमें से एक पे तो रिप चलना था और बाकी 3 पे ओएसपीएफ। अच्छा, उसने आपको ओएसपीएफ किस तरह से चलाना है उसका कोई तरीका तो नहीं ना बताया, तो आपकी मर्जी है, तो जो आपको बेहतर लगे आप उस पर चला सकते हैं। मुझे आदत पर आईपी वाली की है तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। 1.1.1.1 एरिया 1 डायग्राम में लिखा हुआ है कि एरिया 1 में, नेटवर्क 4.1.1.2 एरिया 1, नेटवर्क 11.11.11.11 0.0.0.0 एरिया 1। तो मैंने एज पर डायग्राम ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन कर दी। जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं क्लास में, आप भी ये कंप्लीट कर लें ताकि आगे जब रिजल्ट्स भी आए तो हमारे रिजल्ट्स भी एक जैसे हो, मैच हो रहे हो। और मेरे लिए बड़ा जरूरी है कि क्लास में एक दो लोग जो है ना वो साथ लैब करें, क्योंकि आगे चल के कुछ वेरिफिकेशन हैं जहां पे वो लूप बनने के अंदेशे होते हैं। वो ना अंदेशा होता है, वो कभी बन जाता है और कभी नहीं भी बनता। एन मुमकिन है मेरे पास ना बने, आप में से किसी के पास बन जाए, तो कम से कम गवाही तो मिल जाती है ना कि भाई बन रहा है। एन मुमकिन है मेरे पास बन जाए, आपके पास ना बन रहा हो, तो इसलिए एक दो लोग साथ में जरूर लैब करें। ठीक है, अच्छा, जो मेरे साथ लैब कर रहे हैं उनके भी 9 रिप वाले प्रीफिक्स आ गए थे? आ गए थे, वेरी गुड। अच्छा जी, तो राउटर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल नहीं हो गई? नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई जी। राउटर ओएसपी 1 की राउटर आईडी भी आप, उसने कहा था आपने एडवर्टाइज तो कर दी है, लेकिन राउटर आईडी कॉन्फ़िगर हाल बनी भी यही होगी इसकी राउटर आईडी, लेकिन आपने कॉन्फ़िगर नहीं की, तो आपने भूलना नहीं है, बल्कि आप पहले कोशिश करें राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करें ताकि बाद में भूल ना जाए। क्योंकि टास्क 2 को भी तो हम साथ ही कर रहे हैं ना। उसने कहा था कॉन्फ़िगर राउटर आईडी एंड एडवर्टाइज, एडवर्टाइज तो हमने कर दिया है, कॉन्फ़िगर नहीं किया था, अब कॉन्फ़िगर भी होगी। अब आपका पहला टास्क राउटर 1 के लिए तो मुकम्मल है। ठीक है, जाके 2 नफल भी पढ़ लेना था। चले राउटर 2 पे चले हम। राउटर 2 को ना पहले देख लें और जेहन में बिठा लें। राउटर 2 पे एक लूप बैक 1 भी है, उसको तो फिलहाल आपने कोई लिफ्ट नहीं करानी, उसका कुछ भी नहीं लेना देना अभी तक, कोई नहीं, आगे चल के उसकी भी बारी, वो तो हिला के रख देगा जब वो आएगा। एक दफा तो आपकी बुनियादें हिल जाएंगी, देखिए इसकी भी हिल गई है, बंद हो गया है, डर गया है। ठीक है जी, तो एक दफा तो आपको बताएगा कि मैं आखिर किस लिए था, जब मेरा होना कुछ नहीं था। ऐसा तो नहीं हो सकता मैं हूं और आपको कुछ करना ना पड़े, तो वो करना जरूर पड़ेगा। उसको छोड़ के बाकी कितने इंटरफेस बनते हैं? 3 फिजिकल है, एक लूप बैक 0 है। और क्लियरली नजर आ रहा है कि जो 2 वाला आईपी है ना, ये 2/1, ये तो EIGRP में है। बाकी ये जो है 1.1.1.2 ये OSPF के प्रोसेस 1 एरिया 1 में है, और ये नीचे वाले दो OSPF के प्रोसेस 1 एरिया 0 में है। ठीक है जी, तो इनको इस तरह से आपने एडवर्टाइज कर देना है, तो कर लेते हैं जी। सबसे पहले, बल्कि सबसे पहले वो जो नया प्रोटोकॉल है ना जो आपने पहले कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। राउटर EIGRP क्वेश्चन मार्क करें, तो जो OSPF में प्रोसेस आईडी की रेंज है वो यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर की रेंज है। तो आपने अब अपनी मर्जी नहीं करनी, जो उसने लिखा हुआ आप वही रखें। रिप वेरिएंट 2 EIGRP और BGP के लिए आपको मैंने एक चीज बताई थी, नो ऑटो समरी को आप अपनी आदत बना लें, वरना प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। तो नो ऑटो समरी, और अगर आप क्लास लेस आईपी इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है उससे। ठीक है जी, तो नो ऑटो समरी कर दिया। उसके बाद
डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ इंक्लूड अप। ये आईपी है सारे आपके सामने, ठीक है जी। तो इनमें से नेटवर्क 2.1.1.1 0.0.0.0। अच्छा, आप जरा एक चीज सोचने वाली है और नोटिस करने वाली है, कौन सा प्रोटोकॉल चलाया आपने? EIGR। EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल उसी तरह जैसे OSPF में पर आईपी भी कॉन्फ़िगर हो जाता है और पर नेटवर्क भी कॉन्फ़िगर हो जाता है। ये चीज वाइल्ड कार्ड मास्क है। एरिया आईडी का कॉन्सेप्ट EIGRP में नहीं है। EIGRP में एरिया पर इंटरफेस भी नहीं है, इसी तरह से चलेगा, ठीक है जी। तो आप इसको EIGRP को पर आईपी या पर नेटवर्क इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये मैंने पर आईपी वाला मेथड, सिर्फ आगे एरिया आईडी मेंशन नहीं की, बाकी तो सेम है, ठीक है जी। तो नेटवर्क की कमांड से EIGRP कॉन्फ़िगर हो गया। अच्छा, एग्जिट कर लेते हैं। EIGRP हो गया। अब OSPF। OSPF से हम वैसे फेमिलियर हैं, राउटर OSPF 1, लेकिन यहां सबसे पहले आप राउटर आईडी कॉन्फ़िगर कर लें 22.22.22.22, और इस बात का हमने ख्याल रखना है कि इस राउटर आईडी को एडवर्टाइज भी करना है, ठीक है। बल्कि पहले आप इसी को एडवर्टाइज करें 22.22.22.22 0.0.0.0 एरिया 0। उसके बाद नेटवर्क 200.100.100.100 0.0.0.0 एरिया 0। नेटवर्क 1.1.1.2 एरिया 1। ये देखें जी, राउटर 1 और 2 की आपस में नेबरशिप भी आप होगी है, क्योंकि 1 आप कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, 2 आपने अभी अभी कॉन्फ़िगर कर दिया है। डू राइट भी कर लें। ये मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, यहां तक। ये ले। क्या बिल्कुल करना है, मैंने कर दिया होगा नीचे। साथ हैं आप लोग? राउटर 3 पे चलें। राउटर 3 को अच्छे तरीके से पहले देख लें। टोटल इसके 4 इंटरफेस हैं लूप बैक को मिला के। 2 पे EIGRP है और 2 पे OSPF है। OSPF की प्रोसेस आईडी यहाँ 2 है और एरिया आईडी 0 है, ठीक है जी। तो मल्टीपल प्रोसेस चल सकते हैं OSPF के, उसमें कोई मसला नहीं है। एक राउटर पे भी मल्टीपल चल सकते हैं और अलग-अलग जगहों पे भी चल सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रोसेस 2 है, इस राउटर पे कोई मसले वाली बात नहीं है। हम पहले राउटर 3 पे जाके, लेकिन राउटर 3 पे पहले चले जाएं, ये ना हो कि किसी और राउटर पे बैठ के राउटर 3 की कॉन्फ़िगरेशन कर दें, ठीक है जी। जाहिर है ऐसा माजी में बड़ा कुछ हो चुका है, तो उन तजर्बात के तहत ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ इंक्लूड अप, ठीक है। राउटर OSPF प्रोसेस आईडी क्या है? 2। राउटर आईडी साथ ही कॉन्फ़िगर कर दें 33 और इसको एडवर्टाइज करने से ही शुरू करते हैं 33 0000 और एरिया 0। नेटवर्क 200.100.150.100 एरिया 0। ये वो दो इंटरफेस हैं जो OSPF 2 एरिया 0 में थे। बाकी के दो इंटरफेसेस पे आपने EIGRP चलाना है। EIGRP आपने देख लिया, वो कोई मुश्किल चीज नहीं है। राउटर EIGRP 100, नो ऑटो समरी को नहीं भूलना। बाकी के दो पर आईपी वाले तरीके से ही आप EIGRP में एडवर्टाइज करा देंगे, जैसे कि एक है 3.1.1.1, ठीक है जी, 0.0.0.0, बस एरिया नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद नेटवर्क 2.1.1.2 0.0.0.0। जरा ये बताएं, ये जो आईपी इस वक्त आप देख रहे हैं, इसके ऑपोजिट साइड पे क्या है? ये राउटर 3 का वो इंटरफेस है जिसके ऑपोजिट राउटर 2 है।
डायग्राम देखें दोबारा, राउटर 3 का ये वाला इंटरफेस है, ठीक है। इसके ऑपोजिट क्या है, राउटर 2 का ये इंटरफेस। राउटर 2 वाली साइड पे EIGRP चल गया है, चल गया है, अभी आपने ही चलाया, ठीक है। तो इस कमांड को एंटर करके 3 पे भी चल जाएगा। आमने सामने जब 2 और 3 पे EIGRP चलेगा तो EIGRP में भी नेबरशिप का कॉन्सेप्ट है। EIGRP अपना जो हेलो मैसेज है वो हर 5 सेकंड के इंटरवल के बाद भेजता है और मल्टीकास्ट करता है, और मल्टीकास्ट एड्रेस है 224.0.0.10। EIGRP का मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है, 224.0.0.10, और सिर्फ ये एक ही एड्रेस है इसमें, 224.0.0.10, ठीक है जी। मल्टीकास्ट करता है। EIGRP भी लेयर 3 प्रोटोकॉल है OSPF की तरह, और जो लेयर 3 प्रोटोकॉल होता है उनका TCP UDP पोर्ट नंबर नहीं होता बल्कि प्रोटोकॉल नंबर होता है। OSPF का क्या था, 89, EIGRP का 88 है, EIGRP का 88 है। मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है, 10। अच्छा, तब 5, 6, 10 समझ जाए, या चौथा ऑक्टेट है, पीछे सेम ही है, 224.0.0 ही है सब में। रिप वेरिएंट 2 का क्या था, 9, रिप वेरिएंट 2 का 9 था, OSPF का 5 और 6 है, और EIGRP का 10, ठीक है जी। अच्छा, तो हर 5 सेकंड के बाद ये एक दूसरे को क्या भेजते हैं, हेलो पैकेट। इसका मतलब है यहां तो एंटर करते ही 5 सेकंड तो बड़ी जल्दी गुजर जाते हैं, विद इन 5 सेकंड नेबरशिप आप हो जाएगी, ठीक है। तो आपको जरा OSPF के मुकाबले में ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स यहाँ पे नजर आएगा। एंटर किया, लॉग मैसेज इनेबल है, तो आपके सामने देखें विद इन 5 सेकंड जो है वो नेबरशिप आप होने का मैसेज आ गया है। और EIGRP जो है जी नेबरशिप के लिए राउटर आईडी इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि जो इंटरफेस का IP है वही यूज करता है। देखिए इसने क्या बताया, 2.1. वो कहता है मैंने 2.1.1.1 से नेबरशिप की है। राउटर 3 कह रहा है, राउटर 3 कह रहा है मेरा नेबर कौन है, 2.1.1.1 है, और राउटर 2 कहेगा मेरा नेबर 2.1.1.2 है। ये देख लीजिए, मैं राउटर 2 पे आया हूं तो वो कह रहा है मेरा नेबर ये है। तो EIGRP की भी नेबरशिप जो है वो अप हो गई है, ठीक है। मैंने सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है जो राउटर 3 पे रिक्वायर्ड थी। ऐसा ही है, आप भी कर लें अगर कर रहे हैं तो। हाँ, तो ना भी लिखें तो तब भी आप इसमें फिर ये है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जी, इसको हटाएं यहाँ से, ये देखें, तो आप एंटर कर देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट उसको एज सिंगल IP ट्रीट करेगा, आप उसके बगैर भी कर सकते हैं। बेहतर ये है वाइल्ड कार्ड मास्क लिखा जाए, कोई मसला नहीं है। नेबरशिप फिर भी आप हो गई होगी, आपकी हो गई है, ये कॉन्फ़िगरेशन ऊपर वाली हो गई थी। कुछ जो साथ कर रहे हैं कर लें। एक राउटर रह गया जी, सिर्फ राउटर 4। राउटर 4 पे क्या कॉन्फ़िगर करना जी, जरा देख लें। 4 इंटरफेस है लूपबैक को मिला के, एक इंटरफेस EIGRP में है, ठीक है जी, 3 OSPF में, लेकिन इस तरह से है कि एक OSPF के प्रोसेस 1 एरिया 1 में है और 2 OSPF के प्रोसेस 1 एरिया 2 में है, यानी एरियाज डिफरेंट है, एरिया 1 भी और एरिया 2 भी है, ठीक है। तो ये जरा हम जेन में रखते हैं और राउटर 4 पे चलते हैं और जाके कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जी। राउटर EIGRP 100, नो ऑटो समरी, नेटवर्क 3.1.1.2, ये इंटरफेस, इसके ऑपोजिट कौन है, राउटर 4 के नीचे 3। तो एंटर करते ही 5 सेकंड के अंदर अंदर 3 और 4 की नेबरशिप हो जाएगी। तो ये भी देख लेते हैं, 3 और 4 की नेबरशिप हो गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब यहां से एग्जिट कर जाते हैं। राउटर OSPF 1, राउटर ID 44 44 44 44, और जो राउटर ID है उसको हमने क्या करना है, उसको एडवर्टाइज भी करना है, ठीक है। तो नेटवर्क 44 44 44 44 एरिया, हमने अपनी डायग्राम में लिख दिया हुआ है कि हम इसे एरिया 2 में एडवर्टाइज कराएंगे, तो अब जो लिखा है उसको फॉलो करें। नेटवर्क 200.100.200.0.0.0.0 एरिया 2, नेटवर्क
4.1.1.1 एरिया 1, ठीक है जी, राउटर 4 का ये वाला इंटरफेस है और ये एरिया 1 में है। इसको एंटर करते ही ना राउटर 1 और 2 के दरमियान नेबरशिप हो जाएगी विद इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो एंटर करते हैं जी और ये आपके सामने भी देखिएगा नेबरशिप अप हो गई है। ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिख रहे हैं EIGRP की और OSPF की तो इसको आप लिख लें, नोट कर लें। मैं इसको साथ ही सेव भी करा देता हूं डू राइट, ताकि ये काम हमें दोबारा रिपीट ना करना पड़े। हेलो पैकेट एक्सचेंज होगा और नेबरशिप हो जाएगी। अच्छा जी, आप सब भी अपने पांचों राउटर्स के ऊपर इस वक्त डू राइट कर दें ताकि ये वाला काम आपको दोबारा रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। GNS3 के अब ये जो हम यूज कर रहे हैं इस वक्त नए वेरिएंट्स हैं, इनमें सेव ऑटो हो जाता है बैकएंड के ऊपर, ठीक है जी। तो जैसे ही आप राउटर 4 को मुकम्मल कर लेते हैं तो बता दीजिएगा। आपका हो गया? ले जी, अब इम्तिहान की घड़ी आ गई है। आप लोगों के इम्तिहान की घड़ी आ चुकी। आपको लग रहा होगा अब कोई मसला ही नहीं, अब क्या इसका आगे इम्तिहान कहाँ से आ गया। वो वाला इम्तिहान नहीं जो असेसमेंट होती है, वो तो होएगी, उसकी घड़ी अभी आज आज आराम से ही आएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जितना हमने नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है, कोई भी प्रोटोकॉल जब चलाया जाता है तो उसका मकसद क्या होता है? कन्वर्जेंस, राउटिंग को मुकम्मल करना ताकि ईच एंड एवरी आईपी एड्रेस रीचेबल हो जाए, पिंगेबल हो जाए। दो टास्क आपने अभी तक कर लिए हैं। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपने अब तक की है, क्या आपको लगता है इसके बाद ये नेटवर्क कन्वर्ज हो गया होगा? नहीं। इसकी क्या वजह है? आप इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये नेटवर्क कन्वर्ज क्यों नहीं हुआ होगा अभी तक? आपको मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स चलते हुए नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ राउटिंग पॉलिसीज नजर आ रही हैं। उनके दरमियान राउटिंग उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि उनके दरमियान रीडिस्ट्रीब्यूशन ना करवाई जाए, ठीक है जी। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन तो हमने करवाई नहीं है, लिहाजा हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि ये नेटवर्क कन्वर्ज हो गया हो। एक और भी इस नेटवर्क में कमी है, वो भी जरा गौर करके हाईलाइट करें। ये भी एक मसला है जिसकी वजह से नेटवर्क कन्वर्ज नहीं हुआ होगा, तो आप देख के बताएं। मसला OSPF में है। OSPF में एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह, OSPF में तो नो ऑटो समरी होते हैं, वो दूर, बिल्कुल सही है। एरिया 2 को आप देखें तो एरिया 2 इसमें बैकबोन से कनेक्टेड नहीं है। जब कोई रेगुलर एरिया बैकबोन से कनेक्ट ना हुआ हो तो उसका क्या सोल्यूशन होता है? वर्चुअल लिंक। तो हमने तो अभी तक OSPF वर्चुअल लिंक यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं किया।
तो इसका मतलब है ये भी एक प्रॉब्लम है। तो जब तक OSPF का वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर नहीं हो जाता, जब तक के डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स एक दूसरे में रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते, तब तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये नेटवर्क कन्वर्ज हो जाए। तो ये सारा काम आपको करना पड़ेगा, लेकिन अभी पहले 2 टास्क में उसने आपको ऐसी कोई बात नहीं की थी, लिहाजा आपने अभी तक करना भी नहीं था। अब टास्क अगले पढ़ेंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बात तो है ना, ये नेटवर्क कन्वर्ज नहीं हुआ, पार्शली कन्वर्ज तो हो गया होगा। कुछ ना कुछ प्रीफिक्स तो आ रहे होंगे और कुछ नहीं आ रहे होंगे, और वो आपको पता है कौन बताएगा कौन सा प्रीफिक्स आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा? आप लोग बताएंगे, और आपको आज लग पता जाएगा और मजा भी बहुत आएगा आपको इसमें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है जी। तो आप लोगों की मदद से जरा समझते हैं कि इस नेटवर्क में कितने प्रीफिक्स आ रहे हैं या नहीं। मैंने पहले दिन जब आपको राउटिंग का तारुफ करवाया था ना, राउटिंग टेबल प्रैक्टिकली सामने आया था, तो मैंने आपको कहा था एक उसूल ज़हन में रखिएगा, जब भी ऐसा सिनेरियो, सबसे पहला काम आपने जो करना है ना, वो पेज पे कहीं ये लिख लें कि इस नेटवर्क में टोटल प्रीफिक्सेस कितने हैं। तो मेरा अब आप लोगों से सवाल ये है, इस नेटवर्क में टोटल प्रीफिक्सेस की तादाद कितनी है? काउंट करें और बताएं कि आपको क्या लगता है इस तस्वीर में टोटल नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस कितने हैं? 13 है, आपको लगता होगा। ठीक भी हो सकते हैं आप, गलत भी हो सकते हैं, वो तो वक्त साबित करेगा। इतना खूबसूरत जवाब दिया सर ने। वो कहते हैं मुझे लगता है बहुत ज्यादा हैं तो ज्यादा, लेकिन कितने हैं? एक जवाब होना चाहिए जी, कोई इतने होंगे? सीधा सीधा सा जवाब है। देखे ना, बैठे बैठे छोटी सी चीज कितनी मुश्किल बन जाती है। 34। आपको लगता है 30 है? नहीं, मोटा मोटा साहब है आपका कि 30 के करीब होंगे। 13, अच्छा अच्छा 13। आपको 34 लग रहे हैं, आपको 17 लग रहे हैं। 34 से ज्यादा तो नहीं है किसी के पास? अच्छा जी, इसमें 34 ही प्रीफिक्स हैं, इसमें 34 प्रीफिक्स हैं। आपके पास 17 किस हिसाब से आ रहे हैं? सही हो गया है, यानी हमने दिन गिने रातें नहीं गिनी। अच्छा जी, ये बड़ा सिंपल है, खैर इतना भी सिंपल नहीं है। सबसे पहले तो आप ये देख लें, आपने यूं हिसाब किया होगा 4 वैन है, 4 लैन है, 8 हो गए, 5 लूप बैक हैं, 13 हो गए, 9 स्टैटिक राउट बैकबोन पे हैं, तो 13 और 9 22। 4 करके राउटर 2, 3 और 4 पे आपने 12 स्टैटिक राउट वो भी बनाए थे, तो 22 और 12 34। तो 34 प्रीफिक्स हैं। मैंने आपको कहा था एक वक्त आएगा कि आपसे नेटवर्क गिनने मुश्किल हो जाएंगे, आप रास्ते में भूल जाएंगे कि कितने प्रीफिक्स हैं।
ठीक है। अभी तो ये 4 राउटर हैं, या चले 5 कर लें आप बैकबोन को डाल के, तो ये हाल है। जब राउटर 100 होते होंगे तो प्रीफिक्सेस का फिर क्या हिसाब होता होगा, ठीक है जी। तो हिसाब तो वो भी रखना पड़ता है, ठीक है। और वो यहीं से आप सीखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ही बिल्ड होता है, ठीक है। तो वक्त के साथ साथ फिर आपको, और ये कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी है। आप खुद कैलकुलेट करेंगे तो बाद में राउटिंग टेबल देख के पता लगेगा ना कि जो उसमें आउटपुट आ रही है वो ठीक है या गलत है। सही आउटपुट क्या होनी चाहिए, जब आपको खुद नहीं पता होगा तो आप राउटर की आउटपुट देख के ये कैसे बता सकते हैं कि ये ठीक है या गलत है, ठीक है जी। अब 34 में से राउटर 1 के टेबल में इस वक्त क्या होगा और क्या नहीं होगा, अब आपने ये बताना है। और हसन जो आपको पता है इसका चैंपियन है इस काम, वो है उमैर भाई हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए इधर, सारे एक से बढ़कर एक काबिल आदमी हमारी क्लास में। सुमान तुम पिछले कुछ अरसे से शायद यहाँ पे नहीं थे इस जगह पे, मुझे, हाँ मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे बड़े अरसे बाद तुम यहाँ नजर आ रहे हो, है ना। नहीं, कम से कम वो लोग जो निशाने पे होते हैं वो इधर उधर हो जाए तो फिर काम खराब हो जाता है जी। राउटर 1 क्योंकि प्री कन्वर्जेंस यानी कन्वर्जेंस से पहले और कन्वर्जेंस के बाद की क्या सूरत हाल है वो आप लिखेंगे तो कंपेयर हो पाएगा ना। तो जरा राउटर 1 से शुरू करते हैं, मिल के शुरू करते हैं। मैं पूछता हूं आप लोगों से, ठीक है। राउटर 1 के पास डायरेक्टली कनेक्टेड कितने हैं, मैं राउटर 1 को इधर लिख रहा हूं। राउटर 1 के पास डायरेक्टली कनेक्टेड तो है 4, वो तो ठीक हो गए। राउटर 1 के अपने स्टैटिक राउट तो नहीं है ना कोई, यानी राउटर 1 पे तो हमने कोई स्टैटिक राउट खुद नहीं बनाए हुए थे, अपने नहीं है उसके, ठीक हो गया। ये ऊपर बैकबोन से जो रिप वाले हैं वो कितने राउटर 1 को रिसीव हो रहे हैं, आएंगे भी कि नहीं आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, आएंगे या आ चुके हैं, हमने देखने हैं या हम देख चुके हैं, देख चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था रिप से 9 प्रीफिक्स जो है ना वो राउटर 1 के पास आ चुके हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब आप मुझे ये बताएंगे राउटर 2 का, आपका नाम क्या, अबू बकर, ठीक है। तो अबू बकर हमें ये बताएंगे कि जो राउटर 2 का लूपबैक 1 है ये राउटर 1 पे किस तरह से आ रहा होगा, इस वक्त आ भी रहा होगा या आ ही नहीं रहा भी, क्या लगता है अबू बकर को और हसन को भी। हाँ, राउटर 2 का लूपबैक 1 राउटर 1 पे आ रहा होगा या नहीं, और अगर आ रहा है तो किस तरह से आ रहा है। नहीं, देख के फैसला ठीक नहीं होना, इधर देख के बताएं। ये देखो ना कितनी खूबसूरत बात तुमने की, बिल्कुल ठीक है। वो कह रहे हैं जी ये नहीं आना चाहिए क्योंकि आपने उसे एडवर्टाइज ही नहीं किया, वाकई हमने उसे एडवर्टाइज ही नहीं किया तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आए, ठीक है अबू बकर, अब पता लग गया ना कि ये नहीं आएगा, ठीक है जी। तो राउटर 2 का लूपबैक 1 राउटर 1 के पास नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक हो गया। राउटर 2 का अबू बकर, राउटर 2 का जो लूपबैक 0 है ये वाला, और ये जो लैन इंटरफेस है जो ओएसपीएफ के प्रोसेस 1 और एरिया 0 में है, ठीक है, ये राउटर 1 के पास आएगा या नहीं आएगा, या सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये आ सके। राउटर 2 के ये दोनों जो एरिया 0 में है ये राउटर 1 के पास पहुंचेंगे या नहीं, नहीं जाएंगे, आपको लग रहा है नहीं जाएंगे, जाएंगे, आपको भी लगता है। उमैर भाई इनको बताएं कि राउटर 2 के ये दोनों प्रीफिक्स ओएसपीएफ की बैकबोन में है और राउटर 1 आगे एरिया 1 में है, तो बैकबोन से रेगुलर एरिया में अपडेट जा सकती है, जा सकती है, पक्की बात, यानी कल वाला सदमा आप भूले नहीं है, ठीक है जी। बैकबोन से ही अपडेट रेगुलर एरिया में जाती है और रेगुलर से ही बैकबोन में अपडेट आती है, तो ये बिल्कुल जाएगी। तो एरिया तब्दील हो रहा है ना, बिल्कुल चेंज हो रहा है। अगर एरिया बदल के जा रहा है तो ये ओ से जाएंगे या ओ आई ए से, ओ आई ए से, जबरदस्त हो गए। ये दो प्रीफिक्स तो पक्के हैं कि ओ आई ए से राउटर 1 पे रिसीव होंगे, कौन से वाले, राउटर 2 का लैन भी और लूपबैक भी, ठीक है जी। राउटर 2 पे 4 स्टैटिक राउट बने हुए हैं या नहीं बने हुए, बने, क्या वो राउटर 1 पे आएंगे, अभी हमने रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ, इसलिए
नहीं आएंगे। वेरी गुड। आपकी क्लास की हालात वैसे बाकी जब तो मैं कोर्सेज लोगों को पढ़ाता हूँ उससे बेहतर है, काफी सारे लोगों के हालात बेहतर है, ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है जी। अच्छा जी, राउटर 2 पे और कुछ बचा है अभी? हाँ है तो सही। ये वाले नेटवर्क के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये वाला, ये 2 वाला 2.0.0.0 वाला नेटवर्क राउटर 1 पे पहुंचेगा यहां से या यहां से कहीं से घूम के? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला नेटवर्क किस प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज हुआ है? EIGR। EIGR पे अभी फिलहाल OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, लिहाजा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपकी मैं बता रहा हूँ पल्ले के लोग मार्केट में नहीं है इस वक्त। ठीक है जी, आप लोग जब जाएंगे तो तूफान मचा देंगे आप लोग, वो चले जाए एक दफा। ठीक है जी। अच्छा ले जी, राउटर 3 का ये जो बैकबोन वाला नेटवर्क है, ये दो हैं, बल्कि लूप बैक भी है और दूसरा लैन नेटवर्क है। ये दोनों प्रीफिक्स राउटर 1 पे पहुंच जाएंगे या नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि ये तो बैकबोन में है और बैकबोन की ताकत का तो आपको पता ही है, फिर चीज बड़ी दूर दूर तक चली जाती है। तो चले जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाने नहीं चाहिए। क्यों? देखें पाथ, देखें ना क्या बनेगा। इनको OSPF से आना पड़ेगा EIGRP में, फिर EIGRP से वापस OSPF में जाना पड़ेगा। तो एक प्रोटोकॉल से दूसरे में जाने के लिए तो रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, जो कि हमने फिलहाल, तो इसका मतलब है ये भी नहीं आए। राउटर 3 पे 4 स्टैटिक राउट भी हैं, क्या वो राउटर 1 पे पहुंच जाएंगे? रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, सवाल ही पैदा नहीं होता। राउटर 3 और 4 के दरमियान ये जो लिंक है जिसकी नेटवर्क आईडी 3.0.0.0 है, ये राउटर 1 पे पहुंच जाएगा? ये भी नहीं। क्यों? EIGRP में है और वो OSPF में है, तो आप नहीं। राउटर 4 पे आते हैं जी। राउटर 4 पे 4 स्टैटिक राउट्स हैं, अब लग पता जाएगा। राउटर 4 पे 4 स्टैटिक राउट्स हैं, क्या वो राउटर 1 पे पहुंच जाएंगे? नहीं। क्यों? राउटर 4 पे 4 स्टैटिक राउट है, उनकी बात हो रही है, वो 32, 33, 34, 35 वाले। ये स्टैटिक राउट्स हैं और राउटर 1 पे जाना है। रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए वे, लिहाजा सवाल ही पैदा नहीं होता कि थोड़ी देर पहले ना इन भाई ने बड़े कॉन्फिडेंस का रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, मैंने कहा आप देखते हैं। ठीक है जी। तो अब भाई ने, हालांकि उसको पता था कि जब तक रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होता नहीं जाता, लेकिन वो सोच में पड़ गए थे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब पता लगेगा सही। ठीक है, राउटर 4 के ऊपर जी ये दो नेटवर्क आप देख रहे हैं, ये और ये लूप बैक। ठीक है, ये OSPF का प्रोसेस सेम है, एरिया 2 है। ठीक है, क्या ये राउटर 1 पे पहुंचेंगे? अबू बकर इनको बताओ कि एरिया 2 वाले एरिया 1 में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अभी नहीं जा सकते कि कभी भी नहीं जा सकते? अभी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि राउटर 4 फिलहाल ABR नहीं है। ठीक है, और वो इसलिए ABR नहीं है क्योंकि वर्चुअल लिंक यहाँ पे हमने नहीं बनाया और एरिया 0 कहीं से भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो एरिया 2 के प्रीफिक्स एरिया 1 में नहीं जा सकते। तो मेरा ख्याल है ये जो जितने प्रीफिक्स यहाँ लिखे हैं इसके अलावा तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, यही बचे हैं फिर। तो ये टोटल जरा करें, इनका क्या बनता है? 9, 2, 11 और 4, 15, तो ये 15 प्रीफिक्स बनते हैं। और ये जो 15 प्रीफिक्स हैं ये क्यों आ रहे हैं, और जो बाकी 34 में से नहीं आ रहे वो क्यों नहीं आ रहे, आपको एग्जैक्टली उसकी वजह पता है। ठीक है जी, आपने इस नेटवर्क को कंट्रोल करना है, ना कि ये नेटवर्क आपको पकड़ा हो। ठीक है जी, इसका आपने जरा ध्यान रखना है, एक स्टेप आपने आगे रहना है। राउटर 1 पे आते हैं, इसका आप टेबल यूं देखते हैं, शो IP राउट समरी। शुक्र है ये वाली कमांड हमें मिल गई भी है, ना मिली होती तो हम तो गिनती पूरी नहीं कर सकते थे। ठीक है जी, 34 नेटवर्क गिनना कि इतने किससे आ रहे हैं और किससे आ रहे हैं मुश्किल काम है। एंटर करते हैं। ठीक है, अब ये देख के हमें कोई परेशानी नहीं, हम बड़े खुश हो रहे हैं कि जो हमारा एनालिसिस था वो बिल्कुल ठीक है। अगर आप पहले ये देख लेते और आप कहते 15, अब पता नहीं ये गलत तो है या सही है, आपको नहीं पता था, अब आपको पहले से पता ये 15 है और ये 15 कैसे आ रहे हैं वो भी आपको पता है।
रिप से कितने आए हुए हैं? 9। डायरेक्टली कनेक्टेड 3 जमा 1 4, ठीक है जी। और उसके बाद जो ओएसपीओ वाले हैं ना, वो आप देखें इंटर एरिया वाले OIA वाले 2 प्रीफिक्स आपको मिल रहे हैं। शो आईपी राउट करके टेबल पे नजर भी डाल लें कि या तो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं या रिप वाले हैं या OIA वाले 2 नजर आ रहे हैं, और आपने भी यही लिखा था, तो आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब राउटर 2 पे आते हैं और सेम एनालिसिस जो है वो वहां पे रिपीट होगा जी। राउटर 2 की क्या स्टोरी है जी, यहां मैं लिख देता हूं, ये इस वक्त 15 है, ठीक है जी। राउटर 2 डायरेक्टली कनेक्टेड कितने हैं जी? पहली गलती तो इधर ही हो जानी है आपसे, हसन ठीक कह रहा है, 5। एक लूप बैक 1 भी है, यहां लूप बैक 2 है तो सही ना, गिनना तो उसको भी है, तो 5 हो गए डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है जी। 34 में से 5 हो गए, बाकी रह गए 29, उनको भी कर लेते हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं सबसे पहले कि ये जो रिप वाला, ये वाला जो नेटवर्क है, ये जो राउटर 1 और बैकबोन के दरमियान है, जिसकी नेटवर्क आईडी 200.100.50.0 है, ये वाला नेटवर्क प्लस बैकबोन के जो स्टैटिक राउट्स हैं 9, इनको मिला लें तो ये टोटल 10 बनते हैं। ये रिप की बाउंड्री देख रहे हैं, ग्रीन सर्कल, इसके अंदर 10 प्रीफिक्स हैं, इसके अंदर 10 प्रीफिक्स। क्या ये 10 प्रीफिक्स राउटर 2 पे पहुंच रहे होंगे इस वक्त? रीडिस्ट्रीब्यूट, मुझे लगता है उन्होंने पक्का कर लिया, जब भी कुछ ना आ रहा हो ना कह दो रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। जवाब तो ठीक है, वाकई रिप ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो लिहाजा ये तो नहीं आएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया जी। अच्छा जी, ये राउटर 1 का लूप बैक और ये वाला नेटवर्क, ये 4.0.0.0 है, ठीक है। 4.0 वाला नेटवर्क और राउटर 1 का लूप बैक यानी 11.11.11.11 वाला, ये दोनों क्या ये राउटर 2 पे आएंगे, या सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये आए? आ जाएंगे। किसी को लगता कि नहीं आएंगे? अब लोग सोच में पड़ गए, हो सकता है कोई मार्जिन निकलता हो कहीं से। ये लूप बैक और ये 4 वाला नेटवर्क किस एरिया में है? एरिया 1। इनको यहां से पकड़ के चलाना शुरू करें, एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1। तो राउटर 2 तक पहुंचने के लिए इन्हें तो अपना एरिया भी तब्दील करना नहीं पड़ा, ये तो डेफिनेटली आएंगे और ओ के साथ आएंगे क्योंकि एरिया चेंज नहीं हुआ। और इनकी तादाद कितनी है? 2, ठीक है जी। अच्छा, अब इसी डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में आगे चलते हैं। राउटर 4 के ऊपर ये एरिया 2 वाले 2 प्रीफिक्स हैं, लैन और लूप बैक। राउटर 4 के ऊपर 2 नेटवर्क हैं, ठीक है। क्या ये दोनों राउटर 2 तक पहुंच जाएंगे? किसी सूरत में भी नहीं, कोई तरीका नहीं अभी ना आने की वजह, क्योंकि एरिया 2 वाले एरिया 1 में जा ही नहीं सकते, इसी वजह से वो राउटर 1 पे नहीं आए थे, तो 2 पे कैसे आएंगे? तो लिहाजा ये दोनों नहीं आएंगे। वेरी गुड। राउटर 4 के 4 स्टैटिक राउट्स के बारे में क्या ख्याल है? वो भी नहीं आएंगे, क्यों? वो रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हुए। वेरी गुड। राउटर 4 और 3 के दरमियान एक नेटवर्क है, ये 3.0.0.0/8। क्या ये वाला नेटवर्क राउटर 2 तक पहुंच जाएगा? हाँ जी, 3 वाला नेटवर्क ये है, राउटर 2 तक पहुंच जाएगा। अवाम में इख्तलाफ पाया जा रहा है, पहुंच जाएगा। आपको वजह पता है उसकी? अबू बकर, आपको वजह पता है? एरिया या प्रोटोकॉल? मैं वाकई जानने चाह रहा हूँ ना, तुम सही ये जो जवाब दे रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट है उसके पीछे या बस ऐसे ही हाँ में हाँ मिलाई जा रहे हो? यार वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, यकीनी तौर पर आप लोगों की जो क्लास है ना, ये पहली मैंने क्लास देखी है जिसमें अक्सरियत इस वक्त जवाब ठीक दे रही है। आज से पहले ऐसा नहीं होता रहा, ठीक है जी। हाँ, तो या आपकी तवज्जो इस वक्त कुछ ज्यादा ही चल रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल पहुंचेगा। वो कैसे? ये 3 वाला नेटवर्क देखें किस प्रोटोकॉल में? EIGRP में। तो EIGRP, ठीक है। तो EIGRP के थ्रू ये पहुंचेगा, कहीं कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, इंटरनल EIGRP की मदद से ये इसके टेबल में आ जाएगा।
अच्छा, जो EIGRP इंटरनल है ना, उसके लिए जो सिंबल यूज होता है वो डी है। उसकी वजह ये है, ई ऑलरेडी OSPF कब्जा कर चुका था वो OE1 और OE2 के लिए, तो फिर इस वजह से डी बचा था, तो EIGRP के लिए डी यूज होता है। ठीक है, डी होता है EIGRP इंटरनल के लिए, और DEX होता है EIGRP एक्सटर्नल के लिए। EIGRP में कोई चीज अगर रीडिस्ट्रीब्यूट होके आए तो DEX से नजर आती है, EX इज फॉर एक्सटर्नल, D इज फॉर EIGRP, EX इज फॉर एक्सटर्नल, और सिर्फ D लिखा हो तो इंटरनल, तो ये D से आएगा, और इसका तादाद एक आएगा। वेरी गुड हो गया जी, बिल्कुल। राउटर 3 पे 4 स्टैटिक राउट्स हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? राउटर 3 और 2 का फासला काफी कम है, तो चले जाएंगे। हसन को ऐसा लग रहा है, क्योंकि फासला हसन को लग रहा है बहुत कम है। हसन ने फौरन बाजी पलट दी है, बयान बदलने लगा है, या हसन कायम है किस चीज पे कि चले जाएंगे? वजह गौर से देखो, मैं स्टैटिक राउट्स की बात कर रहा हूं। स्टैटिक राउटिंग अलग पॉलिसी होती है, EIGRP अलग पॉलिसी होती है। हमने स्टैटिक राउट को भी EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, लिहाजा सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये भी जाएं। ठीक है जी। राउटर 3 के नीचे ये जो OSPF वाले 2 हैं, क्या ये राउटर 2 पे पहुंच जाएंगे? ये भी नहीं जाएंगे, क्योंकि OSPF को EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो मेरा ख्याल है बस पूरे हो गए हैं, और तो कोई बचा ही नहीं है, सारे चेक कर लिए हमने। ये टोटल कितने बनते हैं फिर? 8। तो 8 प्रीफिक्स जो है वो आ रहे होंगे। ठीक है, अगर हमने, हाँ अभी ये गलती हमने की है, मतलब अभी एक मिस किया आपने, एक चीज आप एक चीज मिस कर रहे हैं, और भी प्रीफिक्स हैं जो राउटर 2 के टेबल में होंगे। राउटर 2 के अपने 4 स्टैटिक राउट भी तो है ना, तो वो एज स्टैटिक उसके टेबल में आएंगे, तो इसके अपने स्टैटिक 4 हैं, वो ऐड कर लें तो ये कितने बन जाते हैं? 12 होंगे इसमें। ठीक है जी, ओके जी। जरा राउटर 2 पे जाके देख लेते हैं, शो IP राउट समरी। अच्छा, अब ये 12 देख के हमें खुशी हो रही है, और हमें क्योंकि एग्जैक्टली पता है ये 12 कौन से हैं और क्यों आ रहे हैं, और जो बाकी नहीं आ रहे 34 में से वो क्यों नहीं आ रहे। ठीक है जी, तो 3 और 2 5 स्टैटिक हैं, 5 कनेक्टेड हैं, 4 स्टैटिक हैं, एक EIGRP से आ रहा है। ठीक है जी, और बाकी जी OSPF से जो है वो 2 आ रहे हैं, और वो इंट्रा एरिया O वाले 2 हैं। आपने भी यही लिखा था। शो IP राउट करके एक नजर टेबल पे डाल लें कि एंट्रीज किस तरह से दिख रही हैं। EIGRP वाला आपको D से दिख रहा है, बाकी 2 O वाले हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड है और स्टैटिक है, इसके अलावा खास और कोई चीज नहीं आ रही। अब बारी है जी राउटर 3 की। राउटर 3 में डायरेक्टली कनेक्टेड की तादाद 4 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। अच्छा, स्टैटिक राउट भी साथ ही लिख ले हैं इस पे, 4 इस पे स्टैटिक राउट है, वरना बाद में वो स्किप हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद अब मुझे बताएं, ये जो ग्रीन सर्कल में 10 प्रीफिक्स हैं, 9 स्टैट ऊपर रिब वेरिएंट 2 वाले, रिब वेरिएंट 2 वाले राउटर 1 के ऊपर ये 10 बनते हैं। 9 उसके बैकबोन पे स्टैटिक राउट है, एक ये लिंक है, तो ये 10 जो है वो राउटर 3 पे पहुंच जाएंगे कहीं से भी, ऊपर वाले रास्ते से, नीचे वाले रास्ते से, कहीं से भी राउटर 3 तक पहुंच सकते हैं इस वक्त? नहीं, क्योंकि राउटर 1 से ना आगे राउटर 4 की तरफ जाना है, या नीचे राउटर 2 की तरफ जाना है, OSPF में जाना पड़ेगा, और रिप को आपने अभी OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, लिहाजा ये तो नहीं आएंगे। अच्छा, राउटर 1 का ये लूप बैक, राउटर 1 का ये 4 वाला नेटवर्क, और ये 1 वाला नेटवर्क, ये 3 जो कि एरिया 1 में है। एरिया 1 में टोटल ना 3 प्रीफिक्स हैं। राउटर 1 का लूप बैक है, 1 वाला नेटवर्क है, 4 वाला नेटवर्क। ये एरिया 1 वाले ये जो 3 प्रीफिक्स हैं, ये राउटर 3 तक पहुंच जाएंगे? नहीं, क्योंकि राउटर 3 तक जाने के लिए उन्हें EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा, तो अभी आपने रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ, ये तीनों फारिग हो गए। इसका मतलब है राउटर 2 का ये जो लूप बैक और लैन इंटरफेस OSPF में है, ये राउटर 3 में आ जाएगा, क्योंकि वो OSPF है, EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट हुए बगैर नहीं। राउटर 2 के 4 स्टैटिक राउट वो राउटर 3 पे आ जाएंगे, उन्हें भी EIGRP में आना पड़ेगा, लिहाजा वो भी नहीं, या OSPF में जाना पड़ेगा, वो भी नहीं। राउटर 2 का लूप बैक 1 एडवर्टाइज ही नहीं किया हुआ। ठीक है जी,
अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं राउटर 1 तो हमने देख लिया है, राउटर 4 पे आ जाएंगे। राउटर 4 के स्टैटिक राउट्स राउटर 3 पे आ जाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ, नहीं आएंगे। राउटर 4 के ये ऊपर वाले दो लूप बैक और लैन ओएसपीएफ में है, ईआईजीआरबी में रीडिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, इसका बड़ा आसान तरीका है। राउटर 3 ने अगर कोई भी चीज रिसीव करनी है ना, ऊपर से या नीचे से, 4 से या 2 से, उसके लिए उसका ईआईजीआरपी में आना जरूरी है। और आपने अभी तक कहीं भी ईआईजीआरपी में कुछ रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, लिहाजा कहीं से कुछ भी नहीं आना। तो राउटर 3 के पास जो है वो यही है, 8 प्रीफिक्स हैं, 4 स्टैटिक राउट और 4 डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है जी, तो आप जरा राउटर 3 को देख लें। शो आईपी राउट समरी, 8 प्रीफिक्स हैं और ये देख के हमें कोई परेशानी नहीं, हमें एग्जैक्टली पता है कि ये 8 क्यों है। पीछे बचा जी राउटर 4, लग पता जाएगा आपको अब राउटर 4 पे कौन कितने पानी में है। ठीक है जी, अब राउटर 4 पे देख लेते हैं जी क्या होता है। जी डायरेक्टली कनेक्टेड कितने हैं राउटर 4 के पास? 4, 3, 2, 4, 4, तो 4 डायरेक्टली कनेक्टेड हैं जी, और 4 इसके अपने स्टैटिक भी हैं। ये बड़ा अच्छा काम हो गया जी, तो 4 डायरेक्टली कनेक्टेड और 4 स्टैटिक। चले लूप बैक ऐड कर लिया, वो डायरेक्टली कनेक्टेड में आ रहा है जी। ग्रीन सर्कल रिवर्जन 2 वाला 10 प्रीफिक्स इसके अंदर है, क्या ये राउटर 4 तक पहुंचेंगे? वजह रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ ओएसपीएफ मैंने, तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ बिल्कुल ठीक हो गया। राउटर 1 का लूप बैक और 1 वाला नेटवर्क, ये राउटर 1 का लूप बैक और राउटर 1 का ये 1.00 वाला नेटवर्क, क्या ये राउटर 4 पे पहुंचेंगे? या सवाल ही पैदा नहीं होता। इन दोनों का एरिया क्या है? रेगुलर तो है, लेकिन एरिया आईडी क्या है? 1। तो ये दोनों, ये भी और इसका लूप बैक भी, एरिया 1 यानी यूं चलेंगे, एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1। तो इन्हें राउटर 4 तक जाने के लिए अपना एरिया तब्दील भी करना नहीं पड़ा, तो चूंकि सेम एरिया वाले हैं तो लिहाजा ओ के साथ ये दोनों चले जाएंगे। वेरी गुड, हो गया जी, बहुत अच्छी बात है, ये दो आ गए। ये सबको समझ आई है ना ये बात, ये दोनों क्यों पहुंच जाएंगे। ठीक है, राउटर 2 के लूप बैक 1 के बारे में क्या ख्याल है? राउटर 4 पे पहुंचेगा? क्योंकि ये तो एडवर्टाइज ही नहीं किया हुआ, तो कहीं पे भी नहीं जाएगा ये। ठीक है जी, राउटर 2 का के जो स्टैटिक राउट्स हैं 4, राउटर 2 के 4 स्टैटिक राउट्स राउटर 4 तक पहुंच जाएंगे? पहुंच जाएंगे। मैं 4 स्टैटिक राउट्स की बात कर रहा हूं, राउटर 2 के 4 स्टैटिक राउट्स। स्टैटिक राउट्स को ना तो हमने राउटर 2 पे ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट किया हुआ और ना ही ईआईजीआरपी में, लिहाजा सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो जाए, क्योंकि राउटर 4 तक पहुंचने के लिए स्टैटिक राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बारी है जी राउटर 2 के लैन और लूप बैक की। ये राउटर 4 तक भाई इतनी दूर है, कैसे चले जाएंगे? तुमने देख लिया होना कहीं ना कहीं, बैकबोन से एरिया 1 में जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। तो बैकबोन से रेगुलर एरिया में अपडेट जाती है? जाती है, बिल्कुल जाती है, वहीं तो जाती है, और कहाँ जाना है उसने। तो बैकबोन से अपडेट रेगुलर एरिया में चूंकि जा सकती है, तो एरिया 0 से ये एरिया 1 में आएंगे, और एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1 राउटर 4 तक पहुंच जाएंगे। चूंकि एरिया तब्दील करके जा रहे हैं, लिहाजा ओ आई ए के साथ ये दोनों के दोनों जो हैं ये पहुंचेंगे। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद ये वाला नेटवर्क है 2.0.0.02 और 3 के दरमियान, क्या ये राउटर 4 पे पहुंचेगा? राउटर 2 और 3 के दरमियान वाले नेटवर्क की बात हो रही है, क्या ये राउटर 4 पे पहुंचेगा? आपका नाम क्या? अदनान। अदनान भाई पहुंच जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो कहते हैं। प्रोटोकॉल जरा गौर से तो देखें कौन सा है 2 वाले का। ये वाला नेटवर्क के ऊपर क्या चल रहा है? ये कौन सी बाउंड्री है? पर्पल वाली है ना, इस पे तो EIGRP चल रहा है, EIGRP 100। अब पहुंच जाएगा, क्योंकि मसाया कह रहा है, इसलिए ये आपकी अपनी राय है, अपनी राय है। क्यों पहुंचेगा ये? कहां तक? कौन सा प्रोटोकॉल है जो सेम है? EIGRP, क्योंकि देखें राउटर 2 से लेकर ना राउटर 4 तक EIGRP चल रहा है, तो सेम प्रोटोकॉल है और उसमें तो एरिया होते नहीं है।
लिहाजा ये पहुंचेगा। और EIGRP इंटरनल वाला D से नजर आता है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया तो ये D से ये वाला एक प्रीफिक्स पहुंच जाएगा। वेरी गुड हो गया जी, बहुत अच्छे जा रहे हैं आप सब लोग। अच्छा, अब राउटर 3 के जो इंटरफेसेस हैं वो भी जरा हम देख लेते हैं। राउटर 3 का लूप बैक और लैन राउटर 4 पे पहुंचेगा क्योंकि वो OSPF में है, और 4 पे जाने के लिए EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा, तो नहीं। राउटर 4 के 4 स्टैटिक राउट्स राउटर 3 के 4 स्टैटिक राउट्स राउटर 4 पे पहुंचेंगे, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया लिहाजा वो भी नहीं जाएंगे। मेरा हाल है हमने हर नेटवर्क को बारी बारी चेक कर लिया है, तो इसका मतलब है बस यही आना है टोटल। तो ये कितना बनता है, 10 12 13, ये 13 प्रीफिक्स बनते हैं आउट ऑफ 34। ठीक है जी, तो राउटर 4 पे जाके जरा देख लें क्या वहां भी यही आउटपुट आ रही है, शो IP राउट समरी। अब यहाँ पे 13 देख के बड़ी खुशी हो रही है कि हमने जो एनालिसिस किया था वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, 4 डायरेक्टली कनेक्टेड, 4 स्टैटिक, 1 EIGRP और OSPF से भी 4 आ रहे हैं, 2 O के साथ और 2 OIA के साथ लिखा हुआ है यहाँ पे। शो IP राउट करके टेबल भी देख लें क्या ऐसा ही है। एक D वाला नजर आ रहा है, OIA वाले 2 नजर आ रहे हैं, ये O वाले 1 और ये O वाला दूसरा। ठीक है, तो ये आपने जिस तरह से आपने प्रेडिक्ट किया था, जो लिखा था आउटपुट बिल्कुल वैसे ही है। तो जो आपने कॉन्फ़िगर किया है इसका क्या इंपैक्ट आना चाहिए था और वही आ रहा है, यानी टोटल 34 प्रीफिक्स हैं। जब ये नेटवर्क कन्वर्ज हो जाएगा तो उसके बाद की सूरत हाल तो ये होगी कि सब पे आपको 34 प्रीफिक्स नजर आएंगे, फिलहाल नहीं आने चाहिए। ठीक है जी, फिलहाल क्या आना चाहिए वो आपके सामने है। ठीक है, अच्छा जी, अभी मैं इसको सेव कर लेता हूं और ये जी मैंने सारे राउटर्स पे जाके राइट कर दिया है। अभी क्लास में कुछ लोगों ने तो साथ ये लैब कर ली है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने भी घर जाके सोचा होगा हम करेंगे। ठीक है, मैं आज मेरा इरादा था हम अगले टास्क पे चले जाएंगे, आज नहीं जा रहा। इंशाल्लाह यहां से आगे इसी लैब को हम जितना मैंने किया आप लोग यहां तक कर, अच्छा इससे आगे भी नहीं जाना आपने, वरना अच्छा ये लैब आपको आती है, आप अगले सवाल पढ़ेंगे आप कहेंगे ये तो आसान है हम कर लेते हैं, नहीं करनी है आपने। जितना किया है बस वहां तक। इस हफ्ते में देखें आपके पास बड़ा कुछ है करने के लिए, आपने प्रीफिक्स लिस्ट रिवाइज करनी है, आपने वर्चुअल लिंक रिवाइज करना है, आपने कल हमने और क्या पढ़ा था जी, राउट समराइजेशन है वो आपने रिवाइज करनी है, और ये लैब यहां तक आपने सॉल्व करनी है। बस इसको यहीं तक कर लें, बड़ी बात है, आगे कोई बिल्कुल मत जाए। ठीक है जी, क्योंकि आगे का रास्ता नजर तो आसान आ रहा है लेकिन इतना है नहीं, वहां भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो जब बता दूंगा उसके बाद फिर आप आगे करेंगे। तो अगले 16वें हफ्ते का जो डे 1 होगा उसमें हम ये लैब मुकम्मल कर लेंगे, फिर जो डे 2 होगा उसमें हम आगे नए टॉपिक्स को जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। अभी आप ब्रेक कर लें थोड़ी देर, ठीक है जी, कुछ चंद मिनट है। ठीक है, तो इंशाल्लाह 2 बजे आपका जो है वो टेस्ट आपकी जो असेसमेंट है वो इंशाल्लाह हम लेते हैं। ठीक है जी, तो 2 बजे असेसमेंट करते हैं। हसन आप राइट करके रखना इसको।